क्या आपका शादी आपके धर्म के अनुसार हुआ है? क्या आपका शादी कानूनी रूप से वैलिड है या नहीं है? अगर नहीं पता आपको तो ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, आपको आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लॉ हेल्प्स इंडिया। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में वैलिड मैरिज किसे कहते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो या फिर किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो सबसे पहले जो बातें करते हैं दोस्तों हिंदू मैरिज के बारे में। दोस्तों हमारे देश में हिंदू मैरिज के अंतर्गत हिंदू आता है, सिख आता है, जैन आता है और बुद्धिस्ट आता है। यानी कि ये चारों धर्म के जो लोग होते हैं इनको डील किया जाता है हिंदू मैरिज के अंतर्गत। दोस्तों हिंदू धर्म के वैलिड मैरिज टॉपिक पर जाने से पहले एक यूनिवर्सल कंडीशन जो कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को फॉलो करना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर किसी भी धर्म से जुड़े हुए क्यों ना हो, ये कॉमन एक चीज़ है जो कि सबको फॉलो करना पड़ता है और वो है एज, यानी कि उम्र। और वैलिड मैरिज के लिए उम्र होना चाहिए, एक लड़का का उम्र होना चाहिए 21 साल से ऊपर और एक लड़की का उम्र होना चाहिए 18 साल से ऊपर। दोस्तों अब आते हैं हिंदू धर्म के वैलिड मैरिज टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, बोथ पार्टी शुड बी हिंदू, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को ही इन धर्म में से होना चाहिए। दूसरे धर्म से होने से ये हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं होगा। इसके बाद आता है दोस्तों, बोथ पार्टी शुड बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि लड़का और लड़की में कोई ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि भाई बहन या फिर चाचा भतीजा, चाचा चाची, इस तरह के जो रिलेशनशिप में जो आते हैं उनमें नहीं होना चाहिए। ये एक लंबा लिस्ट है, मैं बाद में इसके भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा आप लोगों को। इसके बाद जो आता है रिलीजियस सेरेमनी, इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म में या फिर जैन धर्म में या फिर सिख धर्म में या फिर बुद्धिस्ट धर्म में अगर कोई नियम है या फिर रिचुअल्स है, रिचुअल्स जैसे कि हिंदू धर्म में 7 फेरे होता है, इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं उसको नियम के अनुसार पालन करना पड़ता है या फिर पालन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद जो आता है रजिस्ट्रेशन अंडर हिंदू मैरिज, यानी कि आप अपने धर्म के अनुसार अगर अपने शादी को आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने धर्म का जो रिचुअल्स है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे हिंदू धर्म में है 7 फेरे वगैरह और भी बहुत कुछ है, जो भी है रिचुअल्स है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप हिंदू धर्म के अनुसार कानूनी रूप से मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रिचुअल्स को कंप्लीट किए बिना ही पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर रजिस्टर कर लेते हैं अपने मैरिज को, अपने शादी को, तो वो दूसरे किसी लॉ के अनुसार रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ना कि हिंदू मैरिज के अनुसार वो रजिस्ट्रेशन आएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आता है कि मुस्लिम मैरिज, वैलिड मुस्लिम मैरिज, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि बोथ पार्टी शुड बी मुस्लिम बाय रिलीजन, यानी कि दोनों पार्टीज को ही, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को ही मुस्लिम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि काबिननामा होना चाहिए। इस काबिननामा में देन मोहर के बारे में भी लिखा होना चाहिए। दोस्तों काबिननामा, इसे हम रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, एक तरह के रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, जिसे एक काजी बनाता है, वो भी लड़का लड़की के सामने बनाता है। इसके अंदर, इस काबिननामा के अंदर कबूलनामा भी होना चाहिए। और इसके बाद जो पॉइंट आता है देन मोहर। दोस्तों मुस्लिम मैरिज के वक्त दूल्हे को, दुल्हन को, यानी कि लड़का को कुछ रकम लड़की को देना पड़ता है।
जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। मुस्लिम मैरिज के अंदर अगर कोई लड़का लड़की शादी कर रहा होता है तो लड़का को मुस्लिम मैरिज के अंदर उस लड़की को कुछ रकम देना पड़ता है शादी करने से पहले, तभी इसे वैलिड मुस्लिम मैरिज माना जाएगा। और इसी को कहते हैं देन मोहर, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि लड़का जो लड़की को जो रकम दे रहा है, रुपए दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, 1 रुपया हो या 1000 रुपये हो या 10,000 रुपये, कोई भी हो, तो इसी ट्रांजैक्शन को, इसी चीज को देन मोहर कहा जाता है। इसके बिना ये मैरिज वैलिड नहीं होगा। इसके बाद जो आता है स्पेशल मैरिज। दोस्तों, इस मैरिज में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सबसे सिंपल है, सिंपल प्रोसेस है। इस मैरिज के अनुसार दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की बिना अपने धर्म गवाए, यानी कि अपने धर्म से जुड़े हुए रहकर एक दूसरे से शादी कर सकता है और रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप भी कर सकता है। और इसमें ना तो कोई रिचुअल्स फॉलो होता है और ना ही किसी धर्म के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पर, टीवी में, सीरियल में, मूवीज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़का और एक लड़की चाहे वो एक ही धर्म के क्यों ना हो या फिर अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, कोर्ट मैरिज कर लेता है और फिर चाहे तो अपना रिचुअल्स का पालन करता है या फिर नहीं भी कर सकता है। ये सभी प्रकार के जो शादी है, ये स्पेशल मैरिज के अंतर्गत रजिस्ट्री होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बार पर जाके कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आप लोगों को एक फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देख सकेंगे। तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय।